हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे और निरंतर इन सीरीज़ का भी आनंद ले रहे होंगे जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लेकर के आ रहे हैं। इस किताब का शीर्षक है और आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं मेंटल कंसंट्रेशन के बारे में जानेंगे। हम पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसे विषयों को भी छू रहे हैं जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जानना ज़रूरी होता है। हम बहुत सारी स्थितियों से गुज़रते हैं, हमेशा हम स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, तो हमेशा एक वो रोशनी, वो किरण आपके जीवन में प्रकाशित रहे कि जब आप कभी हताश हों, आप उतना अच्छा महसूस ना कर रहे हों, तो इन सेशंस को देख लें और आपको एक ऊर्जा मिल जाए और फिर से आप पढ़ाई में लग जाएँ। ये इस चैनल का, इस वीडियो का प्रयास मैं निरंतर कर रही हूँ अपनी तरफ से और ये कोशिश इसलिए भी कर रही हूँ कि ताकि जब हम किसी को या कोई भी चर्चा में भाग लेते हैं तो हम स्वयं भी उससे लाभ उठा पाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेंटल कंसंट्रेशन के बारे में, यानी कि कंसंट्रेट करना। आप सब समझ रहे हो, मेंटल कंसंट्रेशन हम उसको जानेंगे। ठीक है। द टू प्रिंसिपल फैक्टर्स इन द मैनिफेस्टेशन ऑफ मेंटल इन्फ्लुएंस in all its forms are what we know as concentration and second क्या बताया, mental imagining। यानी concentration मतलब ध्यान, एक तरह से है ना, ध्यान के साथ सब कुछ करना, और mental यानी जो आप कल्पना करते हैं, है ना, उसकी बात हो रही है। The first of these factors shall be considered in this chapter, the succeeding chapter taking up the concentration of the second। यानी concentration इज अ वर्ड डिराइव फ्रॉम टू लेटिन वर्ड्स। तो कंसंट्रेशन को कहाँ से लाया गया है? लेटिन वर्ड है इसका। कहाँ से? लैटिन, समझ रहे, लैटिन एक भाषा है, ठीक है, वहाँ से। कॉन एक प्रीफिक्स मीनिंग है, टू एंड सेंट्रम मीनिंग सेंटर। कॉन का क्या मतलब है? टू, यानी सेंटर की तरफ होना। ओके ओके फाइन। और फिक्स्ड सेंट्रल पॉइंट भी बता रहे हैं, इसका मीनिंग बता रहे हैं कंसंट्रेशन का, ठीक है। द टू वर्ड्स कंबाइंड मीन लिटरली टू ब्रिंग टू कॉमन पॉइंट, टू फोकस एटसेट्रा। यानी फोकस करना, एक कॉमन बिंदु पे आ जाना, उसको क्या कह रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन कह रहे हैं। Thus the word concentration is seen to mean literally the act or state of bringing to a fixed point or focus। यानी फोकस में किसी वस्तु या अपना ध्यान या कुछ भी ले आना, उसको कह रहे हैं concentration। ओके। Borrowing an analogous illustration from physical science, we readily see that the highest forms of energy, force, or power are manifested by bringing the force to a focus, or power and are manifested by the bringing। देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा इसको, जो यहाँ पे बता रहे हैं कि कंसंट्रेशन क्या है, यानी ध्यान क्या है, किसी चीज़ पर फोकस करने लगना। यानी कहते हैं कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो कह रहे कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, उसका कहने का मतलब है पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपका ध्यान भटक रहा है ना। वैसे ही आपके जीवन में भी जब ये मेंटल कंसंट्रेशन चला जाता है तो आप बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो उन बीमारियों से बचने के लिए क्या कहा जाता है? ध्यान करिए, खुद पर फोकस करिए, अच्छा आहार लीजिए, व्यायाम करिए, ये सब कहा जाता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि बोरोइंग an analogous illustration from physical science, we readily see that the highest forms of energy, force, or power are manifested by bringing the force to a focus, center, or common point, thereby directing to that point the entire energy employed instead of allowing it to become dissipated over a larger area। तो ये dissipated मतलब जैसे डिसिपिएशन का मतलब होता है कि जैसे आप किसी बाउल में पानी लेकर जाएं और उसमें छेद हो तो पानी का डिसिपिएशन हो जाता है ना। वैसे ही कह रहे हैं कि जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, है ना, हम कुछ करना चाह रहे होते हैं, तो जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो पॉजिटिविटी को क्या करते हैं? उसकी एनर्जी को डिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। यानी आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, उसमें मान लीजिए कुछ नकारात्मक आ जाता है, तो फिर वो ऊर्जा जो आपको वो कार्य करने में लग रही थी, उससे बहुत कुछ छन कर निकल जाता है, यानी वो अच्छे सेंस में नहीं है। तो इसका ख्याल रखना है हमेशा, कुछ भी कार्य करने जा रहे हैं तो पूरा फोकस करें। अगर फोकस नहीं बन पा रहा है तो उसके भी उपचार करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। ओके फाइन, आगे जानिए। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय अ बैटरी और डायनमो, if allowed to diffuse itself over a large surface, manifest but a small degree of the power that may be obtained from it by compelling it to
discharge itself from a small point of focus. The same is true regarding the power of steam, which manifests great power by being forced to discharge itself through a small point or opening instead of being permitted to spread itself widely in the air. The same law applies to gunpowder, which manifests force by its gases being compelled to escape through the small gun barrel instead of spreading in all directions, which it would do if unconfined. Another familiar example is that of the sun glass or burning glass, which brings the rays of the sun to a common point or focus, greatly intensifying the heat and light by reason thereof. तो देखिए इसमें दो तीन उन्होंने एग्जाम्पल दे दिए। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा जब सूरज बहुत तेज से चमक रहा होता है तो आप अगर कोई ग्लास उसमें यूज करते हो, पेपर पर फोकस कराते हैं तो पेपर जलने लगता है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे गन पाउडर का एग्जाम्पल है, जो आप किसी को बुलेट बैरल सब समझ रहे होंगे, जो भी आप राइफल जो भी यूज़ करते हैं उसमें भी फोकस होता है किसी एक पर, जिसको उड़ाना होता है जिसको मारना होता है। और अगर ऐसा ना हो तो फिर इधर उधर गोलियां इधर उधर चली जाएंगी और क्या होगा, आपको जो टारगेट मतलब अचीव करना था वो नहीं मिलता। तो इस तरह के छोटे छोटे एग्जाम्पल से विलियम वॉकर एटिंगसन समझा रहे हैं कि अगर फोकस आपकी लाइफ से जा चुका है तो फिर आपको जो निश्चित जो डिज़ायर जो आप इच्छित रिजल्ट है वो नहीं मिलता है। द अकल्ट मास्टर हैव एवर इम्प्रेस्ड अपॉन देयर pupils the importance and necessity of acquiring the power of mental concentration, and all trained and developed occultist। देखिए इसमें देखिए जो तंत्र मंत्र जो करते हैं ना रहस्यवादी, उनको occultist कहा जाता है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग जरूर ओ से शुरू होती है, पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो इस तरह से ही है। ठीक है, have practiced and preserved towards its end, and result being that some of them attain almost miraculous mental powers and influence. All occult phenomena are caused in this way, and all occult power depends upon it. Therefore, the student of mental influence should devote much thought, time, and practice to this most important branch of the subject. तो देखिए मेंटल इन्फ्लुएंस वही लोग क्रिएट कर पाते हैं जिनका फोकस बहुत अच्छा होता है ना, वो दूसरों पे प्रभाव तभी डाल पाते हैं क्योंकि उनका खुद का जब फोकस अच्छा होता है तभी जो भी वो कहते हैं करते हैं वो हो जाता है। और लोग बाहर के लोग आश्चर्य करते हैं यार ये कैसे हो गया, लेकिन वो उनकी मेंटल स्ट्रेंथ, उनका मेंटल कंसंट्रेशन ही इसके लिए जिम्मेदार होता है। इट इज़ अ फैक्ट नोन टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ मेंटल फिनोमेना दैट वेरी फ्यू पर्सन possess more than a very small degree of concentration. They allow their mental forces to become scattered and dissipated in all the directions and obtain little or no results from the same. In the degree that a man is able to concentrate, so is he able to manifest mental power. A man's power of mental concentration is to a great extent his measure of greatness. तो जितना महान व्यक्तित्व होगा, जितना महान आदमी होगा, उतना ही उसका फोकस, उसका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, उसका पूरा जो जीवन होगा वो एक साधना की तरह होगा। ठीक है, तो इसीलिए वो साधना करते हुए लोगों को वो एनर्जी, पावर मिलती जाती है। यानी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आँखों से, यानी आँखों में उनकी एक सम्मोहन शक्ति होती है, उससे वो लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। इसकी बहुत ही मेस्मराइजिंग आइज़ होंगी, ऐसी आइज़ यानी ऐसी आँखें जिनको कोई एक बार देख ले तो उनको भूल ना पाए, है ना। और देखिए ब्यूटी की अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ स्टैंडर्ड्स भी बना दिए जाते हैं, जैसे गोल आँखें होना, है ना, बड़ी आँखें होना, अच्छी पलकें होना, इन सबको सुंदरता के उसमें बॉक्स में डाला जाता है ना। लेकिन मुझे ये लगता है कि सुंदरता सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव इसलिए क्योंकि उसका कोई मेरे ख्याल से यूनिवर्सल डेफिनेशन हो नहीं सकता। कोई व्यक्ति किसी को क्यों पसंद करता है उसको खुद नहीं पता होता है ना, लेकिन कुछ तो ऐसा होता है जो उसे पसंद आ रहा होता है ना। तो कह रहे हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा जा रहा है जिनका मेंटल कंसंट्रेशन, जिनका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जाता है, वही लोग क्या अपने जीवन में अपने डिज़ायर रिजल्ट को पा पाते हैं और दूसरों को भी इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। मेंटल कंसंट्रेशन इन प्रैक्टिस कंसिस्ट ऑफ फोकसिंग द माइंड अपॉन अ गिवन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्मली एंड फिक्सली and then holding it there for a certain time, fully intent upon its object and not allowing itself to be diverted or attracted from its। तो डाइवर्जन ऐसे लोग, ऐसे व्यक्तियों में आप नहीं पाएंगे, उनके अंदर फुल कंसंट्रेशन रहता है, वो जो भी कार्य को हाथ में लेते हैं उसे पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। उनके अंदर इतनी ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं कि एक तो उनका जो पिछला जो अनुभव रहा है
है ना, क्योंकि करते करते भी काफ़ी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में हो जाती हैं। ये भी एक कारण बनता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा कर पाते हैं और वो एक जगह टिक पाते हैं, फिक्स रहते हैं, है ना, फर्म रहते हैं जिसे बोलते हैं, है ना। ओके फाइन, आगे देखिए, इट लाइकवाइज कंसिस्ट इन द कोरिलेटिव पावर ऑफ देन डिटैचिंग द माइंड फ्रॉम दैट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एंड आइदर अलाउइंग it to rest or else focusing it upon another subject या object, ठीक है। okay fine, in other words it either gives undivided attention or else inhibits, inhibit का मतलब होता है shut off कर देना, okay, attention from the given subject और object। तो ऐसे व्यक्तियों में आप क्या देखेंगे कि जब उनका मन करेगा वो ध्यान हटा भी लेंगे उस अमुक चीज से, वस्तु से, व्यक्ति से, और जब जितना उनको ध्यान देना है उतना ही वो देते हैं, अपनी वो एनर्जी को डिसिपिएट नहीं होने देते हैं, है ना, कि कहीं भी गिरा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ओके फाइन, to the reader who has had no experience along the lines of mental concentration, it may seem like a very easy mental influence task to focus the mind upon a subject and then hold it there firmly and fixedly. But a little practice will undeceive such a person and will bring him to a realizing sense of difficulty, है ना, समझ पा रहे हैं कि ऐसे लोग जो होंगे वो बहुत ज़्यादा आपको फोकस भी दिखाई पड़ेंगे, ज़्यादा वो भी जो वो टास्क लेते हैं उसको भी वो समझ पाते हो कितने दिन में कर लेंगे, इतना ज़्यादा उनका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ चुका होता है। द माइंड इज़ वेरी रेस्टलेस थिंग एंड इट्स टेंडेंसी इज टू डांस फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, डार्टिंग हेयर एंड देयर। तो कह रहे माइंड की टेंडेंसी है, ये वृत्ति है कि वो इधर उधर नाचता है, एक पे टिकता नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति क्योंकि बहुत समय से अपने ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं, कंसंट्रेशन कर रहे होते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को समझ रहे होते हैं जो कि उनको ये समझा देता है कि कैसे क्या करना है ना। Soon tiring of continued attention and like a spoiled child seeking a new object upon which to exercise itself. On the other hand, many people allow their minds to concentrate involuntarily upon whatever may strike their fancy, and forgetting everything else, they give themselves up to the object attracting their attention from the moment, often neglecting duties and important interests and becoming daydreamers instead of firm thinkers. तो कह रहे हैं ऐसे भी व्यक्ति आपको मिलेंगे जो केवल डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, उनको करना धरना कुछ नहीं है, केवल सोचते रहेंगे, उसमें सारी एनर्जी एग्जॉस्ट कर देंगे, धरातल पे कुछ नहीं लाना उनको, प्लानिंग्स बहुत कर ली लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कभी नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है कि वो वीक हैं, मेंटली वीक हैं, उनका जो स्ट्रेंथ है और जो उनकी एनर्जी है वो केवल सोचने में जा रही है, उसका एग्जीक्यूशन वो कभी नहीं कर पाते हैं, और फिर क्या होता है, उनको वो डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिलते हैं और वो सक्सेसफुल लाइफ में नहीं हो पाते हैं। तो यही सब कारण। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन किताब में मेंटल कंसंट्रेशन चैप्टर का होना ये बताता है कि ये सब क्या है, प्री रिक्विजिट्स हैं। आपको क्या अट्रैक्ट करना है ये भी तो पता होना चाहिए ना, केवल नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर नेगेटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं। ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी लाइफ में, वो केवल नेगेटिव ही रहे, जो क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स के पास भी तो एनर्जी है ना, वो भी तो कार्य कर रहे हैं, बट उनकी क्या डायरेक्शन मुड़ चुकी है, गलत डायरेक्शन में जा चुके हैं, ठीक है, यही अंतर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप मेंटल कंसंट्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किताब में इस चैप्टर का होने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये एक तरह से पूरक हैं, उसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। कहते हैं ना कि इसने ये सोचा और ये हो गया, ये मैनिफेस्टेशंस हुए, यानी उसने कुछ मैनिफेस्ट किया, उसने पहले कुछ कार्य भी तो किया, उसके उस डायरेक्शन में गए भी तो, तब तो हुआ, ऐसे तो हवा में तो नहीं हो गया। तो इसीलिए वो ऐसे व्यक्ति जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड हैं, हेडेड हैं, उनको ये सब दिखता है, इसलिए वो कर पाते हैं जो चाहते हैं, उन्हें वो इसीलिए मिलता है क्योंकि वो ऐसी चीज़ें यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं जो कि उनके लिए लाभकारी हैं, है ना। वो उन सब चीज़ों में पढ़ते ही नहीं हैं जो अन्य सांसारिक व्यक्ति पढ़ा हुआ है, ठीक है, समझ गए। कल मिलते हैं या जब भी मिलेंगे तो इसी चैप्टर्स को जो भी हम अभी तक हमने डिस्कस किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन किताब से, उसको मैं पूरा समअप भी करने वाली हूँ ताकि आपको पूरा एक ब्रॉड आइडिया मिल सके कि ये सब करने का क्या उद्देश्य है, आपको जो जीवन में चाहिए। तो एक तो पहली बात है कि आपका ध्येय सही हो, और ध्येय सही हो फिर उस सही डायरेक्शन में जाइए, तब जाके आपको जो आप चाहते हैं वो अचीव होने वाला है, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे आपके अच्छे रिश्ते हो, चाहे आपका करियर हो, गोल हो, कुछ भी हो सकता है ना।
तो ऐसी चीज़ें ही जब हम अट्रैक्ट करेंगे तब जाके ये हमारे लिए वर्क करने वाला है। कहते हैं लोग मैनिफेस्ट मैंने किया था 5 साल पहले और ये चीज़ हो गई। वो इसलिए हो गई क्योंकि उस व्यक्ति ने उसी डायरेक्शन में फिर काम भी किया। उसने अपने को डाइवर्ट नहीं किया, फोकस होके उसी पर अडिग रहे। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से पढ़िए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए, और ये भी याद रखिए कि आप जब ये कार्य कर रहे हैं तो पूरे फोकस से करिए, है ना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।